धर्मश्च द्विविधः प्रोक्तः, धर्म दो प्रकार से होता है। कैसे? एक होता है शरीर के द्वारा किया जाने वाला और दूसरा है धन के द्वारा किया जाने वाला। अब कोई कहे महाराज कथा में पैसा थोड़ो लगता है। एक बात बताओ, ये टेंट लगा, ये समिति वाले लगवाए, फ्री में लग गया है क्या? राजेश्वरी समिति वालों फ्री में? ये साउंड वाले आए हैं, बाजा वाले आए हैं, ये कैमरे वाले आए हैं, ये सब महाराज प्रसादी पूड़ी सब्जी ये लाइट ये सब, आपको क्या लगता है सब फ्री में हो रहा है? ये धन कहीं ना कहीं से तो संचय किया गया है, कहीं ना कहीं से तो पैसा आया है ना, तभी तो है। तो धर्म की एक रेखा है धन, बिना धन के धर्म नहीं हो सकता। लेकिन आप सोचो धन हो तो धर्म हो जाए, तो आपको चलो मैं देवघर में महाराज कई मेरे करोड़पति शिष्य हैं, करोड़पति हैं। एक सज्जन जी उनकी फैक्ट्री में गया था, कम से कम महाराज 2 घंटा तो उनकी फैक्ट्री में घूमने में लग गया हमको, इतनी बड़ी फैक्ट्री है। कई हमारे शिष्य गिरिडीह में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बनवाई हुए हैं, और महाराज देवघर में बहुत बड़े बड़े व्यापार। एक सज्जन जी ऐसे जब वो लेने के लिए आए तो उनकी महाराज ऑडी गाड़ी हमारे सामने खड़ी थी, उसमें से हम गए, वो गाड़ी की कीमत थी लगभग 1.5 करोड़ के आसपास की। उस गाड़ी से वो लेकर के आए थे लेने के लिए देवघर में, कहीं दूर की बात नहीं बता रहा हूं। 8 साल से हमको कह रहे गुरुजी हमें कथा सुना दो, गुरुजी हमें कथा सुना दो। तो क्या उनके पास धन की कमी है? फिर भी नहीं हो पा रही है। 8 साल से नंबर लगा रहे हैं, 8 साल से। एक मैया ने तो ये तक कह दिया है कि गुरुजी हमने तो अपने बच्चों से कह दिया है, 4 बेटा है, नाम नहीं लूंगा, पर बहुत वो भी धन संपन्न है, कि जिस दिन मैं मरूं विवेक महाराज ही मेरे नाम की भागवत सुनाएंगे। ये अपने बच्चों से वचन लेके बैठे। क्यों? क्योंकि गुरुजी मैं इतनी बार प्रयास कर चुकी लेकिन आपकी कथा नहीं करवा पा रही। तो आपको यदि ये लगता हो कि धन के बल से कथा हो जाएगी तो यू आर रॉन्ग, आप गलत हो। तो परिश्रम से, मनोबल से, आत्मबल से, महाराज आत्मबल से भी कथा हो जाए इसमें भी संदेह है। तो कथा ना धन बल से होती है, ना मन बल से होती है, ना बुद्धि बल से होती है, ना आत्मबल से होती है। कथा तो केवल भगवान की कृपा बल से होती है। तो ये सब चला गांव में, स्वयं माता राजराजेश्वरी की ऐसी कृपा बरस रही है कि हम जैसे क्या हजारे कथावाचक नंबर लगाते रहेंगे, आते रहेंगे, और आप गांव वाले कथा में आनंद लेकर डूबते रहेंगे। ये माई की कृपा है महाराज, नहीं तो महाराज सच बोल रहा हूं, अभिमान नहीं कर रहा हूं। आप में इतनी हिम्मत नहीं थी, इतनी ताकत नहीं थी कि आप मेरी कथा करा सको। ये केवल माता की कृपा थी, और उस कृपा के बल से हम भी पागलों की तरह भागते भागते आ गए। ये केवल कृपा बल से संभव है। तो धर्म के लिए 2 वस्तुओं का शिव महापुराण में जिक्र है। द्रव्य देहेत बयेन च, एक है द्रव्य और दूसरा है शरीर देह। धर्म से, धन से धर्म हो, और धन से ही, धर्म के साथ साथ शरीर से, बल से कथा का पुरुषार्थ हो। गृहस्थ आश्रम जो धन कमाता है उस धन के 3 भाग करता है। धन के कितने हिस्से होने चाहिए? जोर से बोलो। 3 हिस्से होना चाहिए। आप पैसा कमाते हो, रुपया कमाते हो, जब रुपया कमाओ तो जैसे आपने 15 रुपए कमाया तो 5 रुपया 3 जगह रखो। कहा? 5 रुपया रखो ऐसी जगह में कि वो 5 का 10 बन जाए। समझ रहे हो? 5 रुपया वहां खर्चा करो कि वो 5 का 10 बने। अब इसमें कुछ मूर्ख लोग ये ना सोच ले कि नहीं महाराज जी जुआ की तो बात नहीं कर रहे हैं कि 1 से 2 हो जाए, डबल हो जाए, है ना। कई लोग ताश पत्ते खेलते हैं और वो 2 मिनट में डबल कर देते, वो वाला डबल नहीं कह रहा हूं मैं।
मेरा कहने का तात्पर्य है कि वो धन आगे बढ़े, ऐसी जगह में उस धन का उपयोग करो। दूसरा 5 रुपया स्वसुख में उपयोग करो। अच्छा भोजन करो, अच्छे से रहो, अच्छे वस्त्र पहनो। समझ रहे बात? अब महाराज घर में पैसा भरा पड़ा है और फटी पुरानी धोती में घूम रहे हैं तो भी अपराध है ना? अगर धन है तो उस धन को स्वसुख में भी लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान ने शायद इसीलिए तुमको औरों से ज्यादा दिया है। समझ रहे हो ना? तो पहला 5 रुपया कहां जाए? जोर से बोलो सब चला वालों, कहां जाए 5 रुपया? हाँ, धन वृद्धि में। दूसरा 5 रुपया अब तीसरा 5 रुपया बचा। अब 10 रुपए तो खर्चा करवा दिया हमने, है ना? कई लोग सोच रहे हैं कि ये महाराज जी बड़ा खर्चा करवाते हैं। कोई बात नहीं, कर लो, भगवान और देगा, है ना? अब 10 रुपया भी खर्चा होगा। कितने बचे आपकी जेब में? गणित वणित नहीं आती है क्या आप लोगों को? सब अनपढ़े बैठो। 15 में 10 गए, कितने बचे? 5। उस 5 रुपया कहां लगाओ? उस 5 रुपया को तुम सब चला गांव में आकर के राजेश्वरी देवी मंदिर में बैठ करके और ठाकुर जी में चढ़ाओ। आई बात समझ में? तो पहला धन वृद्धि में, दूसरा अंश स्वसुख में और तीसरा अंश दान में